स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एनटीए के थ्रू जो नीट 2024 का फॉर्म आया है उसको कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम लोग एनटीए के ऑफिस और एनटीए नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, या तो अगर आपने पहले से ही अपना एप्लीकेशन आईडी बना रखा है, आपने लॉगिन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे सारा आप डिटेल भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो सारा विंडो है वो सब कुछ ओपन होकर आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी में और इंग्लिश में आपको लिख के आ रहा है। फिर इसके नीचे आपका फीस लिख के आ रहा है कि जनरल के लिए कितना फीस है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कितना फीस है, ये सारा यहाँ पे दे रखा है। फिर आप और नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपका सारा सब कुछ दे रखा है कि कैसे क्या क्या करना है। फिर यहाँ पे आपको इमेज के बारे में दे रखा है कि आपका इमेज कितना होना चाहिए, ठीक है, कितने केबी का होना चाहिए, 10 से 200 केबी का जो आपका सिग्नेचर वो 4 से 30 केबी का होना चाहिए, और फिर जो आपका स्कैन कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो 30 से 300 केबी के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ आपका दे रखा है, ठीक है। फिर हम लोग और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे और भी सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पासवर्ड के बारे में दे रखा है, आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर और हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो आपका आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन अपलोडेड इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने और भी जस्ट सब कुछ दे रखा है। जैसे आपके सामने दे रखा है लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसमें नीचे आपका दे रखा है आई हैव आधार नंबर एंड विश माई टू क्रिएट माई लॉगिन ऑडिंग यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई provide my consent for using Aadhaar data for authentication purpose at various stages of examination, ठीक है। यहाँ पे आप आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आई हैव इंडियन पासपोर्ट, आई हैव पैन कार्ड, आई हैव नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग नॉन इंडियन पासपोर्ट। आप इसमें से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ जैसे आप अगर आप आधार कार्ड चूज़ करेंगे तो यहाँ से आपका आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है। अगर आप डिजी लॉकर अकाउंट चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर कह रहा है। तो जो भी आप चूज़ करेंगे आप उसको ये आपको ये करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर आपने अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना रखा है तो आपको उसके थ्रू ये बोलेगा ABCID। ये आप डिजी लॉकर में एकदम आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है इसको बनाने में तो आप उनसे बोल सकते हैं, हम आपको डिजी लॉकर बता देंगे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना आधार के थ्रू यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जनरेट OTP करेंगे। जैसे हम लोग अपना OTP जनरेट करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक OTP सक्सेसफुली आएगा और इस OTP को हम लोग को फिल करना है। यहाँ पे अब हम लोग को अपना OTP वैलिडेट करना है। जैसे OTP वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा OTP वैलिडेट हो जाएगा और फिर हम लोग को ये अगले स्टेप पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं कि हमारा जो आधार के थ्रू जो मेरा नाम है उसने ये पहले ले लिया है, जो मेरा नाम है ये पहले ले लिया है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है, ठीक है। तो जो भी आपके पिता का आपके आधार या आपके मैट्रिकुलेशन पे नाम है आप वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने माता का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे अपने फादर डालें, आपको अपने मदर का नाम डालना है। जो भी आपके मदर का नाम है आप उसको फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लेगा, ठीक है। आपका जेंडर भी वहीं से ले ले रहा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी यहाँ पे उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे आप सबको एक बार चेक कर लेंगे ताकि उसके बगल में ग्रीन टिक बन जाए। फिर आपकी नेशनलिटी जो भी है, इंडियन है, NRI है, जो भी आप उसको फिर पहचान प्रकार एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, फिर बैंक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास पहचान प्रकार आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो जो भी आपका एड्रेस हो हम लोग इसको फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस हो आप उसको फिल करेंगे, ठीक है। फिर जो भी आपका उप स्थानीयता है, अगर आपका कोई सब लोकेलिटी तो आप उसको फिल करेंगे, वैसे ही ऑप्शन है आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपका अपना स्थानीयता पूछ रहा है, लोकेलिटी पूछा है, फिर लोकेलिटी क्या आप इसको फिल करेंगे। फिर आपका अपना कंट्री पूछ रहा है, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका स्टेट पूछ रहा है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर उसके नीचे आपका जो पिन कोड है आप उसको फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद फिर आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उसको फिल करेंगे, ठीक है। याद रखिए जो आपका मोबाइल नंबर है वो जैसे आप अपने नेशनलिटी चूज़ करेंगे तो उसी के हिसाब से आपको मोबाइल नंबर का कोड भी देगा, तो आपको उसको ही चूज़ करना है। जो STD कोड है आपको वो भी देगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, तो याद रखिए जो आपका ईमेल आईडी एक्टिव है आप उस ईमेल आईडी डालिएगा।
और उसके नीचे फिर आपको अपना ईमेल आईडी कंफर्म करना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा एक्टिव, उसी आप ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। फिर उसके नीचे आपसे जो पूछ रहा है कि जो आपका जो टेम्प्रेरी एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। प्रेजेंट एड्रेस पे अगर आपका दोनों अलग अलग है तो जो आपको प्रेजेंट एड्रेस अभी है उसको आप फिल करेंगे। जैसे अगर आप कहीं रह के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ का एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस में डाल सकते हैं, ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो वो जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी के आसपास में हो। तो यहाँ पे मैं दोनों सेम कर दे रहा हूँ, यहाँ हमारा सब कुछ सेम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे में यहाँ पे आपसे पासवर्ड फिल करने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिएगा जो आपका पासवर्ड होना चाहिए उसमें मिनिमम 1 अपर लेटर होना चाहिए, 1 लोअर, मतलब 1 अपर कैरेक्टर होना चाहिए, 1 लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मिनिमम होनी चाहिए आपके पासवर्ड में। फिर आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा इसमें से देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक। जो भी आप इसमें से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये चूज़ कर लेते हैं, फिर आपको इसका जो आंसर देंगे आपको वो याद होना चाहिए। उसके बाद आप अपना इंटर सिक्योरिटी पिन डाल देंगे। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आप नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नीचे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो आपका फॉर्म है उसका पूरा प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप सब कुछ मिला लीजिए, अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप इसको नीचे आके सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत है तो आप नीचे जो ये जो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे जो सब कुछ दिया गया है इन सारे बॉक्सेस पे टिक करेंगे। जैसे आपका मेरा नाम, ठीक है, पिता अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, फिर माता अभिभावक का नाम, फिर पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब कुछ आपके थ्रू सही दिया गया है। फिर आप नीचे इस आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे बोला है डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ईमेल पे OTP आएगा, तो आपको जो ईमेल पे OTP आएगा आपको इसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। OTP डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। तो जो भी सिक्योरिटी पिन नीचे आपका होगा आप उस सिक्योरिटी पिन को फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे ये जो वेरीफाई है इस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। और आपका OTP नहीं है तो आप वहाँ पे OTP रिसेंट OTP पे क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका ईमेल, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, वो आपका आ गया होगा। तो अब आपके ईमेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखने के बाद यहाँ पे आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है, फिर आपने जो अपने पासवर्ड सेट किया था वो पूछ रहा है, फिर सिक्योरिटी पिन है सोन बिलो पूछ रहा है, और फिर यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है। तो जो भी आपने सब पूछा है सब यहाँ पे डाल के आप लोग लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपका एप्लीकेशन लिख रखा है, मोबाइल वेरिफिकेशन लिख रखा है और पेमेंट लिख रखा है। फिर इधर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। और फिर नीचे आप आएंगे तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस दे रखा है, ठीक है, आपको सब कुछ दे रखा है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे आपसे आपातकालीन मोबाइल नंबर पूछ रहा है। तो जो भी आपको आपातकालीन मोबाइल नंबर आपको डालना है आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद ये आपसे इमरजेंसी ईमेल आईडी पूछ रहा है। तो दोनों आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अगर अल्टरनेट कोई है तो अल्टरनेट डाल सकते हैं या फिर आप अपने गार्जियन का डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, नीचे जो आपने फिल कर रखा है फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। आपका पहले डाटा सेव होगा, फिर आपका सामने आपका अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब एप्लीकेशन में आपसे अगला स्टेप, ठीक है, पर्सनल डिटेल आपका पूछ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहचान पत्र हो गया, मतलब पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड संख्या। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण की है, तो जो भी आपने जहाँ से 12वीं उत्तीर्ण किया आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश। फिर आपका कैटेगरी क्या है, जनरल है, जनरल EWS है, OBC, SC ST, जो भी है आप उसको फिल करेंगे। जैसे अगर आपका OBC है तो आप OBC में डालेंगे, ठीक है, एज पर सेंटर लिस्ट। और ये सब होना चाहिए जो आपका सेंटर लिस्ट के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। SC ST EWS जो भी आपका है, जैसे आप EWS चूज़ करते हैं तो आप EWS डालेंगे तो फिर आपको उसका जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह का आप अगर OBC डालते हैं तो OBC का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल थ्रू। अगर आप जनरल डालते हैं तो फिर आप जनरल होना चाहिए। फिर क्या आप मधुमेह हैं, क्या आप डायबिटिक है, अगर आप हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आप निवास की जगह कहाँ पे आप रहते हैं, रूरल अर्बन, अगर आप गाँव में रहते हैं तो रूरल, शहर में रहते हैं तो अर्बन, ठीक है। उसका फिर वार्षिक पारिवारिक आय आपको जो मतलब
एनुअल फैमिली इनकम कितना है, अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में तो वो 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर तैयारी का तरीका, मतलब आपने कैसे तैयारी की है, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, ठीक है, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल, अदर्स, तो जो भी आपका है आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जो आपका कंट्री है उसका रेजिडेंस क्या है, तो आप सीधे नीचे आई सेलेक्ट करके इंडिया पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या आप नीट यूजी 2022 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, अगर आप रखते हैं तो फिर आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, तो इसलिए आप नो पे क्लिक कर देंगे। बाकी अगर आपको पहनना है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये आपका ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आपका जो कैप्चा बोल रखा है आप उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद ये जो आपका आई एग्री दे रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप उस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि यदि आप अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी सारा डिटेल्स है आपको वो फिल करने के लिए आ जाएगा, और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, फिर आपको ये आगे जाने के लिए बोलेगा। तो आगे जाने के लिए आपको वापस से कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद फिर आप आगे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और वहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज लिख के आ जाएगा, आप उस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर अब आपसे आपका सेंटर, जो एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स है आपको वो फिल करने के लिए बोला था। सबसे पहले आप अपना जो इंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर है आप वो चूज़ करेंगे, फिर उसका जो माध्यम है, किस माध्यम आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप वो चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर जो आपका पहला राज्य है वो कौन सा होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको ये उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा होना चाहिए, तो जो भी आपका शहर आपका अगर इस लिस्ट में है तो आप उसको चूज़ करेंगे, अगर आपको वो नहीं है तो फिर अपने आसपास का शहर चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से आप अपना स्टेट अपना चूज़ करेंगे, फिर दूसरा शहर आप चूज़ करेंगे जो आपके आसपास हो। फिर आपसे पूछ रहा है पिता अभिभावक का व्यवसाय, जो भी आपके फादर गार्जियन का जो ऑक्यूपेशन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी उनका ऑक्यूपेशन है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस सर्विस, इंजीनियरिंग, जो भी है आप इसमें जो भी जिस चीज़ में वो आप आते हैं, और उसमें अगर आप नहीं आते हो तो फिर यहाँ पे आप अदर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद पिता अभिभावक की योग्यता, उनकी योग्यता क्या है, इलिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी है आप उस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आपसे पूछ रहा है पिता अभिभावक का व्यवसाय, ठीक है। अगर आपको वापस से माता का, सॉरी माता का पूछ रहा है तो माता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख रखा है, सारा कुछ दे रखा है, और फिर यहाँ पे एक नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अदर में हाउस वाइफ आएंगे, आप अदर में चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माता की योग्यता लिटरेट है, मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, जो भी है आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें आपको नीचे कैप्चा दे रखा है, आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप इसको नीचे जो आई एग्री है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नीचे आके इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आप उसको ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये पूछ रहा है कि जो अब आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो क्या है। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप पास पे क्लिक कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो ग्रीन टिक है वो होना चाहिए। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन सा है, ठीक है, 10th। फिर उसके बाद उसकी योग्यता क्या है, 10th और इक्विवेलेंट, उसको आप वापस से सिलेक्ट करेंगे। फिर स्कूलिंग का स्थान अर्बन रूरल, तो अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल, जो भी है मतलब गाँव शहर जो भी है। फिर स्कूल कॉलेज का प्रकार एकलव्य मॉडल है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, गवर्नमेंट स्कूल है, जवाहर है, केंद्रीय है, फिर ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग है, प्राइवेट अनएडेड है, ठीक है। जो भी है आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट पे, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड है तो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट पे। फिर योग्यता परीक्षा राज्य, ठीक है, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, तो जो भी स्टेट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर योग्यता जिला, जो भी आपका जिला है मतलब डिस्ट्रिक्ट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर स्कूल बोर्ड क्या है, अगर आपका यूपी बोर्ड है तो आप यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो यहाँ पे आप सीबीएसई डालेंगे तो आपका ये सीबीएसई आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई आएगा, तो जो भी आपका जो भी बोर्ड है, ठीक है, जिस भी बोर्ड से जिस स्टेट से हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम पूछ रहा है तो जो भी आपके स्कूल कॉलेज का नाम है वो डालेंगे। फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड पूछ रहा है, जो भी स्कूल कॉलेज का पिन कोड है वो डाल देंगे। उसके बाद फिर आपसे आपका रोल नंबर पूछ रहा है, तो जो भी आपका हाई स्कूल में रोल नंबर था आप उसको फिल करेंगे,
उसके बाद फिर आपका जो एग्ज़ाम मोड था क्या था, वो परसेंटेज था, सीजीपीए का परसेंटेज था तो परसेंटेज डालेंगे, सीजीपीए था तो सीजीपीए डालेंगे। तो जो भी था आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आपका जो टोटल मार्क्स था वो कितना था, ठीक है, आपने कितना लाया है वो आपसे पूछ रहा है। और परसेंटेज ये ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग ले लेगा, तो आपको परसेंटेज फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है 11वीं या समकक्ष विवरण, ठीक है, अगर आप पास हैं तो पास है, नॉट अप्लीकेबल है नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे आप पास लगा देंगे। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो जो भी आप उत्तीर्ण होने का वर्ष है आपका 11वीं, आप उसको लगाएंगे। फिर योग्यता, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर आपका 12वीं को पूछ रहा है, ठीक है, तो 11th और इक्विवेलेंट फिर स्कूलिंग का स्थान, तो जो भी आपका है अर्बन है अर्बन, रूरल है रूरल, तो आप जो भी अर्बन अर्बन रूरल जो भी आप वो डाल देंगे, ठीक है। फिर आपका जो वही प्राइवेट है गवर्नमेंट है कौन सा है, ठीक है, जो भी आपका था आप वो डाल देंगे। फिर जो भी आपका ज़िला है आप वो डाल देंगे। ज़िला डालने के बाद फिर आपका जो स्कूल बोर्ड है वो क्या है, तो आप वो डाल देंगे। अगर सीबीएसई तो सीबीएसई, फिर स्कूल का जो नाम है आप वो डाल देंगे। फिर उसका जो पिन कोड है आप वो डालेंगे। फिर उसका रोल नंबर जो आपका है वो डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो रोल नंबर तो आप देख लीजिएगा, देखने के बाद आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसका फिर परीक्षा मोड रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, जो भी आप था आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना था, जितना नंबर था आप वो डाल सकते हैं। फिर आपने कितना नंबर पाया था आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। 11th का आपको पूछ रहा है, तो जो भी है आपके पास 11th का भी आपका सारा डिटेल रहना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने कॉलेज से जाके अपना पता कर सकते हैं कि आपका 11th में कितना था। वैसे आपके पास आपका 11th का होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो आपके कॉलेज का पिन कोड, फिर आप अपने 12th का भरेंगे। अगर आप 12th पास हैं तो 12th पास पे डाल सकते हैं, पेयरिंग तो पेयरिंग डालेंगे, जो भी आपका वो डालेंगे। फिर कौन से ईयर में आपने 12th पास किया आप उसको डालेंगे। फिर योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जाम कोड 2 कोड 3 जो भी आपका कोड है, कोड आप देख लीजिएगा, देखने के बाद आप डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर स्कूलिंग का स्थान अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल, जो भी आप वो डाल दीजिएगा। फिर स्कूल कॉलेज का प्रकार, ठीक है, प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट डाल दीजिएगा, गवर्नमेंट है। फिर परीक्षा राज्य तो उत्तर प्रदेश डाल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर जो भी आपका है जिस प्रदेश से हैं आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। फिर परीक्षा जिला जो भी आपका है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है, जिस जहाँ से भी आपने पेपर दिया है, ठीक है। फिर आपका स्कूल बोर्ड जो है यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड डाल सकते हैं, जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है आप वो डाल सकते हैं। फिर आपके स्कूल का नाम पूछ रहा है आप वो डाल सकते हैं। फिर कॉलेज का पिन कोड बोल रहा है, तो जो भी आपके कॉलेज का पिन कोड है आप उसको फिल करेंगे। फिर आपका रोल नंबर पूछ रहा है तो रोल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर रोल नंबर फिल करने के बाद फिर आपसे परीक्षा का एग्ज़ाम का रिजल्ट पूछ रहा है, परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए, परसेंटेज डालेंगे। फिर कितना टोटल नंबर था तो आप उसको डालेंगे। फिर आपने कितना पाया था आप वो डालेंगे, ठीक है। उसको डालने के बाद ये ऑटोमेटिक अपना परसेंटेज ले लेगा। फिर उसके बाद जो जो आपका सब्जेक्ट था 12th में, जो जो आपका सब्जेक्ट था, आपने इंग्लिश में कितना पाया है, केमिस्ट्री में कितना पाया है, फिजिक्स में कितना पाया है, बायोलॉजी में कितना पाया है, या बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें भी आपने जितना जितना पाया है सब आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका डाटा सक्सेसफुली सेव होकर आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर अब आपसे पूछ रहा है कि एडिशनल डिटेल्स आपके पूछ रहा है, तो क्या आप जुड़वा भाई बहन अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपने कभी नेट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, अगर आप शामिल हुए तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शामिल पूछेंगे तो फिर पूछेगा कि आपने पिछले प्रयासों में आपको कितना नंबर मिला था, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने नहीं किया था तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो जो आपसे एडिशनल डिटेल पूछ रहा है वो हट जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आप नीचे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नीचे फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जो भी आपका सारा डॉक्यूमेंट पूछ रहा है आपको सब अपलोड करना है। जैसे आपका फ़ोटो पूछ रहा है पासपोर्ट साइज़, फिर आपका सिग्नेचर बोल रहा है, फिर आपको फ़ोटो पोस्ट कार्ड साइज़ बोल रहा है, ठीक है। फिर आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगरप्रिंट, ठीक है, थंब इम्प्रेशन बोल रहा है, दोनों आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो जो जो आपका डॉक्यूमेंट बोला है सब यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहले अपना फ़ोटो चूज़ करते हैं, ठीक है।
जो हमारा इमेज होना चाहिए वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना फ़ोटो चूज़ कर लिया है, जो हमारा फ़ोटो था उसको हम लोगों ने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद हम लोगों ने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो हमारा सिग्नेचर होना चाहिए वो 4 से 30 KB के बीच का होना चाहिए। याद रखिएगा, जो हमारा सिग्नेचर होना चाहिए वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो जो भी आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसको अच्छे से आप एडिट कर लीजिएगा। और फिर आपको अपना फ़ोटो डालना है पोस्ट कार्ड साइज़ का, और जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो फिर से आपका 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो भी अपलोड हो गया। ठीक है, हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और फिर अब हम अपना जो लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेसर है, अब हम लोग वो एडिट करते हैं। जो याद रखिएगा उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है फ़ोटो का, ठीक है, थंब इम्प्रेशन एडिट करने में, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि आपको अपना थंब इम्प्रेशन कैसे एडिट करना है। और वो जो दोनों आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वो दोनों आपका एक ही में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा थंब इम्प्रेशन भी अपलोड हो गया है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद राइट, लेफ्ट एंड राइट दोनों एक ही में होना चाहिए। फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और हमारा जो सब कुछ हम लोगों ने फिल किया अभी तक वो हमारा सारा सब कुछ सामने हमारे आ जाएगा। तो जो भी आपके सामने आएगा तो सब अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर आपको लगता है कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप वापस से ऊपर जाके, मतलब नीचे एडिट का ऑप्शन देगा आपको, या ये जो बैक का ऑप्शन दे रहा है आप इस पर क्लिक करके आप इस पर सही कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आप अपना यहाँ से भी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। दोनों में से किसी भी जगह क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर वेरीफाई किए ये आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा और पेमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपका कंट्री कोड पूछ रहा है, तो आप 91 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले से अपलोड है। अब फिर यहाँ पे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। ठीक है, आपको इस OTP को यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद ये जो वापस से नीचे जो कैप्चा दे रखा है आप इस कैप्चा को फिल करेंगे। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आप नीचे ये जो वेरीफाई OTP दे रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो अब आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखने के बाद आप यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि जो आपका सारा स्टेप है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको सीधे फाइनल सबमिट पे जाना है। तो अगर आपने सब कुछ अपना मिला चुके हैं, सब कुछ आपका सही है, तो यहाँ पे आप नीचे जाके अपना फाइनल सबमिट मार सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप बैक जाके फिर से अपना सब कुछ एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फाइनल सबमिट मार देंगे। फाइनल सबमिट मारने से पहले यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पे आप सब कुछ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर नीचे जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जिससे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, और आपका फिर आपको ये पेमेंट पेज पे जाने के लिए बोलेगा। तो जो आपका पेमेंट है वो 1700 रुपये का पेमेंट है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4-5 ऑप्शन दे रहा है पेमेंट करने के लिए। SBI, E-Pay के थ्रू, HDFC कार्ड के थ्रू, ठीक है, कैनरा या फिर ICICI, तो जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाह सकते हैं आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 2 पेमेंट का ऑप्शन मिला है, SBI, ठीक है, नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, या फिर आप कार्ड पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इस बैंक, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो और किसी के थ्रू चार्जेस नहीं लग रहा है, लेकिन अदर बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू चार्जेस लग रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ATM कार्ड होता है, तो किसी भी बैंक के ATM कार्ड से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पे आएंगे तो अब यहाँ पे जो आपका पेमेंट लिख के आ रहा है, ठीक है, आप इस पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट पेज पे लेके चला जाएगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारा अपना डिटेल भरना है। ठीक है, आपका अपना कार्ड नंबर भरना है, फिर एक्सपायरी भरना है, फिर कार्ड होल्डर्स नेम भरना है, फिर CVV भरना है, फिर टाइप द कैरेक्टर भरना है। जैसे ही ये सब करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और आपका फॉर्म फाइनल पेमेंट हो जाएगा। फिर वहाँ पे जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपका जो स्टेटस होगा वो पेमेंट सबमिट दिखाएगा। अगर आप नहीं दिखा रहे तो थोड़ी देर बाद आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, आपका जो पेमेंट होगा वो सक्सेसफुल रहेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म को भरने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।